बचपन में बेन 10 तो हम सब ने देखा है, पर क्या आप जानते हैं कि बेन 10 ने अपनी वॉच खुद को ही दी थी? तो दरअसल ओरिजिनल बेन 10 में आपने देखा होगा कि बेन 10 का जो पॉड होता है जिसमें अपनी ट्रिक्स होता है, वो आसमान में अपना डायरेक्शन बदल लेता है और सीधा बेन 10 के सामने गिरता है। यहाँ पर एक और टाइमलाइन चल रही थी जिसमें जो पॉड होता है वो खुद से नहीं मुड़ा था बेन की तरफ, उस पर किसी ने एक्सप्लोजन किया था जिससे उसका डायरेक्शन बदल गया और वो बेन के सामने आ गिरा। तो अब इसकी स्टोरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा बेन 10 ओमनीवर्स के एक एपिसोड में जिसका नाम था एंड देयर वर नन। तो दरअसल उस एपिसोड के अंदर बेन होता है जो कहलाता है नो वॉचमैन, मतलब कि उसने कभी भी कोई मॉन्स्टर नहीं देखे होते हैं, कोई एलियन नहीं देखे होते हैं। लेकिन वन फाइन डे बहुत सारे इविल बेन टेनिजन्स उस पर हमला करने लगते हैं और उसी टाइम पे बिल गेट्स उस सारे टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय कर देता है कि जिनके अंदर बेन को वॉच मिली होती है, और उस एपिसोड में उसको प्राइम बेन की वॉच मिल जाती है। और इसके बाद एक और एपिसोड होता है जो कि होता है एंड देन देयर वर डेड, जिसके अंदर डॉक्टर पैराडॉक्स नो वॉच बेन को बताते हैं कि उसे ही इस वॉच को ओरिजिनल बेन को लौटाना होगा। इसके बाद हम वही पहला ओरिजिनल एपिसोड देखते हैं बेन 10 का, जिसके अंदर वो पॉड जिसके अंदर वॉच होती है वो सीधा जा रहा होता है। लेकिन इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा फुटेज दिखाई जाती है जिसमें नो वॉचमैन कैनन बोल्ट बन के उस पॉड पर अटैक कराता है, एक्सप्लोजन कराता है और उसका रूट बदल देता है और फिर ओरिजिनल बेन 10 के पास वो वॉच आकर गिर जाती है। और फिर बेन उस पॉड के पास जाता है और अपनी वॉच को देखता है, तभी नो वॉचमैन आर्मर ड्रिलो बन के ड्रिल करता है जमीन में, जिसकी वजह से बेन नीचे गिर जाता है उस क्रेटर के अंदर एंड उसे वो वॉच मिल जाती है। तो अब ऐसी और कार्टून मिस्ट्रीज के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि बाकी लोग भी इसके बारे में जान सकें। और साथ ही पिन कमेंट में दी हुई लिंक की मदद से पढ़ना मत भूलिएगा मेरी किताब मैपिंग एंड डूइंग एवरीथिंग इन द यूनिवर्स को अमेजोन पर। एक्चुअली ये एक ई बुक है जिसके अंदर हम पूरे ब्रह्मांड का नक्शा बनाने वाले हैं, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है। हम सब कुछ जानेंगे जो कि इस ब्रह्मांड के अंदर है, वो कैसे बना, क्यों बना, तारों के जीवन से लेकर तारों के अंत तक पूरे ब्रह्मांड कैसे बना और अब ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, ये सब हम इसके अंदर जानने वाले हैं। तो इसे पढ़ना मत भूलिएगा।